हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्मा क्लासेस। आज हम देखेंगे तकनीकी सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिकाएं हैं। कंटेम्पररी ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। तकनीकी सशक्तिकरण का अर्थ है व्यक्ति को आधुनिक तकनीकी का ज्ञान होना, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट का ज्ञान होना, कौशल और संसाधन उपलब्ध करवाना, यानी कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं है वहाँ पर उपलब्ध कराना, ताकि वह तकनीकी का प्रभावी और सुरक्षित उपयोग कर सके। अपने जीवन में शिक्षा के साथ साथ कार्य के तौर पर कंप्यूटर और लैपटॉप ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है शिक्षा। अगर जब तक हम कोई चीज़ को सीखते नहीं हैं तब तक वो चीज़ें सफल नहीं होती है। तो इसकी जो विशेष भूमिकाएं हैं शिक्षा के माध्यम में, तो पहला है तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, यानी कि जितने भी छात्र हैं उनको कंप्यूटर, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, रोबोटिक्स, मोबाइल तकनीकें एवं अन्य आधुनिक तकनीकों का ज्ञान प्राप्ति कराना। इससे वह बदलती दुनिया के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे, यानी कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है, इसे कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इस कक्षा में बच्चे को सिखाना ही तकनीकी ज्ञान प्रदान करना कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, डिजिटल साक्षरता का विकास। डिजिटल यानी कि शिक्षा के माध्यम में विद्यार्थी ईमेल करना, एक नॉर्मल संदेश की जगह पर ईमेल भेजना जो कि जल्दी से दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान यानी कि बिजली बिल भरना, गैस बिल भरना, ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लास करना, साइबर सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त करना ही इसे डिजिटल सेवाएं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना कहते हैं, या फिर हम उपयोग कर पाते हैं। तीसरा है कौशल विकास, यानी कि स्किल्स डेवलपमेंट। तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों में कोडिंग, प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग तथा अन्य व्यावसायिक कौशल विकसित करता है, जिससे रोज़गार की संभावनाएं बढ़ती है। अगर आपके पास जितना ज़्यादा गुण होंगे, जितना ज़्यादा कौशल होगा, उतना ज़्यादा आपको काम मिलेगा। 4 नंबर है रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर। रोजगार, तकनीकी शिक्षा युवाओं को आधुनिक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करती है, यानी कि आप देखा जाए तो धीरे धीरे लोग लेबर कम होते जा रहे हैं और जो पढ़ाई होता है, जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इस पर काम करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो समय के साथ इस चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, साथ साथ सीख रहे हैं। तो उससे रोज़गार और स्वरोज़गार की प्राप्ति भी होगी, साथ ही वो ऑनलाइन व्यवसाय भी करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस भी करेंगे, जैसे कि स्मार्ट स्टार्टअप करेंगे अपना, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मीशो, ये सारी चीज़ें से वो अपना स्वरोज़गार भी शुरू कर सकते हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से, उसके स्किल्स के माध्यम से वो कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं। उसे हम रोजगार एवं स्वरोजगार कहते हैं। 5 नंबर देखेंगे, नवाचार एवं रचनात्मक को बढ़ावा, यानी कि नवाचार शिक्षा विद्यार्थियों में नई सोच का उत्पत्ति करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है, जिससे वे नई तकनीकों का विकास और नवाचार करते हैं। जैसे कि धीरे धीरे हमारे इंडिया पहले बॉक्स वाला टीवी था, उसके बाद रंगीन टेलीविज़न आया ब्लैक एंड वाइट के बाद, उसके बाद हम स्मार्ट टीवी यूज़ करने लग गए, फिर हमारे पास फ़ोन आने लग गया। तो हर चीज़ समय के साथ आया और जो नई सोच का निर्माण हुआ, और जो विद्यार्थी है, जो नए युवक हैं, उन्होंने इस चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखा। इसे हम नवाचार एवं रचनात्मक को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें आती हैं उसको हम सीखते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, जिसमें वे नई तकनीकों का हम उपयोग करते हैं, यानी कि इस्तेमाल करते हैं। 6 नंबर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब और शैक्षिक ऐप्स के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो रही है, यानी कि जहां पर दूर दूर तक कोचिंग सेंटर नहीं है, स्कूल्स नहीं है और कॉलेज नहीं है, वहां पर फ़ोन के माध्यम से, समाचार के माध्यम से हम काफ़ी सारी सूचनाएं, जानकारी ले पाते हैं और अपने शिक्षा को पूरा करते हैं। 7 नंबर है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। तकनीकी रूप से शिक्षित नागरिक समाज और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, यानी कि तकनीक में उत्पादक बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ नया जब मार्केट में आता है तो उसको जब हम सीखते हैं तो उससे हमारा रोज़गार भी बढ़ता है और हमारे जीवन में बदलाव भी आता है। 8 नंबर है
आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास। तकनीकी शिक्षा व्यक्ति को नई चुनौतियों का सामना करने एवं स्वयं निर्णय लेने में आत्मनिर्भर बनने के लिए, सक्षम बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ हमारे मार्केट में आती है तो उसको यूज़ करने के लिए, उसको खरीदने के लिए हमें काफ़ी सारी नई नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। 9 नंबर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना, यानी कि तकनीकी शिक्षा विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकों और कौशलों से परिचित कराती है, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सफल हो सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप मान लो कि अभी आजकल के समय में एआई आया है, जो कि ये भी एक व्यावसायिक यानी कि दूसरे देश की बनाई हुई तकनीकें हैं, जिसको अभी हम सीख रहे हैं और स्कूल और कॉलेज में भी इस चीज़ का ज्ञान जो है बच्चे को करवाया जा रहा है, क्योंकि बच्चे जो है वो एआई का सही इस्तेमाल कर सके और उससे रोज़गार भी पा सके और काम को आसानी से पूरा कर सके। 10 नंबर है जिम्मेदारी एवं सुरक्षित तकनीकी उपयोग करना, यानी कि शिक्षा विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल नैतिकता, डेटा गोपनीयता तथा सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूक बनाती है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ें जब हम जानते हैं तो उससे एक व्यक्ति जिम्मेदार बनता है। जैसे कई सारी क्राइम होते हैं, ठगी होती है, उससे विद्यार्थी बचते हैं। नए नए जो जनरेशन के बच्चे हैं वो इस चीज़ों को समझते हैं और इस चीज़ को दूसरे तक भी पहुंचाते हैं। सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से कई जानकारी हमें प्राप्त होती है और दूसरे को भी हम इस चीज़ को बता सकते हैं। इसका निष्कर्ष देखेंगे कि शिक्षा तकनीकी सशक्तिकरण का प्रमुख आधार है। यह व्यक्ति को तकनीकी ज्ञान, डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता प्रदान कर आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाती है। यानी कि ये मानना है कि जो तकनीकी शिक्षा है वो एक नागरिक को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाता है और अपने निर्णय को स्वयं लेने के लिए तत्पर करता है, यानी कि उसको जागरूक करता है। तो ये था एक तकनीकी शिक्षा सशक्तिकरण। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसको डायग्राम के माध्यम से बनाएं और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट जरूर करें। नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।